हेलो बच्चा लोग, हम आपके सुमन सर हुए और ये आरपीएस केमिस्ट्री का चैनल है। हम लोग यहाँ पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देखे थे और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और चैप्टर है एमिन्स। तो यहाँ से हम लोग एमिन्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमिन्स, यहाँ एमिन्स, अब यहाँ पे एमिन्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले ये एमिन्स एक चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिन्स। हम लोग जितने जनरल क्लासिफिकेशन इससे पहले देखे उससे थोड़ा डिफरेंट इसका क्लासिफिकेशन है। इससे पहले क्या देखते थे हम लोग कि कितने डिग्री के कार्बन से डायरेक्टली कोई भी ग्रुप और एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है। जैसे ये OH, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे ये कितने डिग्री का है, तो हम देखेंगे कि ये कार्बन कितने डिग्री से अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन लिए तो इसको भी हम लोग 1 डिग्री ही कहते हैं, लेकिन देखिए एक कार्बन और बढ़ा दिए यहाँ पे। अब ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बन है। और इससे अटैच्ड जो भी एटम और ग्रुप होगा वो सारे का सारे 1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है ये 1 डिग्री का OH है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि जितने डिग्री का कार्बन होगा उससे अटैच्ड सारे के सारे एटम्स और ग्रुप उतने ही डिग्री के होंगे, उतने ही डिग्री के होंगे। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखें, CH3 और ये Cl। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में ये कितने डिग्री का कार्बन, और डिग्री को चेक करने के लिए देखते हैं हम लोग ये कि ये कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया? 1 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन कितने डिग्री का बच्चा लोग? तो ये भी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये भी 1 डिग्री का कार्बन होगा। ये कार्बन कितने डिग्री का? देखिए यहां पे ये कार्बन कितने डिग्री का, तो ये देखिए, इसको देखने के लिए ये डायरेक्टली बॉन्डेड है इस कार्बन से और इस कार्बन से। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन एटम है। तो यहां पे ये कार्बन का डिग्री हो गया 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री का जो कार्बन हुआ तो यहां पे इससे अटैच्ड जो भी एटम और ग्रुप होगा वो सभी का सभी उतने डिग्री का होगा। तो यहां पे ये क्लोरीन कितने डिग्री का, तो कहेंगे 2 डिग्री का क्लोरीन है Cl। और ये हाइड्रोजन कितने डिग्री का, तो ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन है। समझे कुछ बात को? तो ये पीछे का क्लासिफिकेशन है दूसरे टॉपिक का। लेकिन ऐसा एमिन्स में नहीं होता है। एमिन्स में क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है नाइट्रोजन एटम पे। एक नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है। जितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन उतने डिग्री का एमिन्स कहलाएगा। जैसे यहां पे ये नाइट्रोजन है और यहां पे ये CH3 और NH2। तो ये आपसे पूछा जाए कि कितने डिग्री का एमिन्स है। एमिन्स मतलब यहां पे NH2। तो यहां पे ये NH2 कितने डिग्री का एमिन्स है, तो यहां पे ये एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग 1 डिग्री का एमीन। फिर हम यहां पे दूसरे एग्जाम्पल को समझें तो ये कितने डिग्री का एमीन्स है, हमको बताइए। यहां पे
देखिए ये नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, तो ये हम लोग कहेंगे 2 डिग्री का एमिन्स है। फिर आगे और नेक्स्ट एग्जांपल NCH3 CH3 CH3। अब ये कितने डिग्री का एमिन्स है, ये अभी कितने डिग्री का एमिन्स है, तो ये देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री का एमिन्स, 3 डिग्री का एमिन्स। अभी यहां पे नाइट्रोजन पे सभी जगह एक लोन पेयर है, क्या 4 डिग्री का एमिन्स हो सकता है, सोचिए थोड़ा, 4 डिग्री का एमिन्स हो सकता है, कहेंगे हो सकता है। 4 डिग्री के एमिन्स को हम लोग पॉसिबल करने के लिए करेंगे क्या कि ये यहां पे नाइट्रोजन होगा, सॉरी यहां पे नाइट्रोजन एटम CH3 CH3, देखिए यहां पे ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को किसी कार्बन को दिया, किसी कार्बन को ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, मतलब इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये हम लोग को कितने डिग्री का एमिन्स बना, ये एमिन्स नहीं बना, ये अमोनियम, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, आयन बन गया, तो ये 4 डिग्री तो हुआ, लेकिन ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग यहां से क्या समझे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एमिन्स जनरली होगा, जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का एमिन्स होगा। तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड भाषा में थोड़ा समझते हैं, और लैंग्वेज में आपको तो बोर्ड में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बोर्ड में ये पूछा जाएगा कि बताइए प्राइमरी एमिन्स या 1 डिग्री का एमिन्स किसको कहते हैं, तो हमको समझाना पड़ेगा जो 1 डिग्री का एमिन्स किसको कहेंगे। तो हम लोग क्या समझे, जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, प्राइमरी एमिन्स, प्राइमरी एमिन्स, या इसी को कहते हैं हम लोग 1 डिग्री एमिन्स, एमिन्स। अब यहां पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे कि नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन एटम, या नहीं तो और डिफाइंड करना हो तो कहेंगे नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 1 एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, मतलब किसी एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, एमिन्स को 1 डिग्री का एमिन या प्राइमरी एमिन्स क्लासिफाई करना हो तो कहेंगे हम लोग नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन एटम, ओनली 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी एमिन्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहां पे देखिए CH3NH2 प्राइमरी एमिन्स है। क्या ये प्राइमरी एमिन्स यहां पे ये 1 डिग्री का कार्बन, ये 1 डिग्री का कार्बन है, यहां पे देखिए ये केवल और केवल एक ही कार्बन है, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं या सुपर 1 डिग्री कार्बन कहते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि ये कार्बन डिग्री के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये 1 डिग्री का एमिन्स है या नहीं, देखिए समझिए 1 डिग्री का एमिन्स है या नहीं।
तो हम क्या समझाए कि नाइट्रोजन एटम से केवल और केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहां पे देखिए तो ये नाइट्रोजन एटम है, इससे केवल और केवल एक ही कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है नाइट्रोजन एटम से। तो ये हम कहेंगे ये भी 1 डिग्री का एमीन और ये भी क्या है 1 डिग्री का एमीन। समझे बात को? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी एमीन्स। सेकेंडरी एमीन्स या इसी को कहते हैं 2 डिग्री एमीन, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री का एमीन्स। अब इसको क्या क्लासिफाई करेंगे, हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ओनली 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन्स। क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन एटम से केवल और केवल 2 कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए बच्चा। केवल 2 कार्बन से यदि बॉन्डेड रहेगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमीन्स कहेंगे। तो यहां पे हम नोट करेंगे नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ ओनली 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी एमीन्स। सेकेंडरी एमीन्स एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा, यहां पे एग्जाम्पल क्या कहेंगे, CH3NHCH3 सेकेंडरी एमीन्स है क्योंकि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है 2 कार्बन से, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री का एमीन्स। ये एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा बच्चा, देखो तो होगा या नहीं, कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये नाइट्रोजन तो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री का एमीन्स हो गया बच्चा, 2 डिग्री का एमीन्स नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं CH3। अब ये 2 डिग्री का एमीन्स हो गया। नहीं, और सारा एग्जाम्पल होगा बच्चा, ऐसा नहीं है यही इतना ही एग्जाम्पल है। CH3NH अभी कितने डिग्री का एमीन्स है, केवल 1 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है बच्चा। बच्चा लोग सो रहा है, यहां पे ये नाइट्रोजन केवल और केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे, ना कि सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी तब कहेंगे जब 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। अब ये 2 डिग्री का एमीन्स बना, समझ रहा है बच्चा। फिर टर्शियरी एमीन्स, 3rd नंबर टर्शियरी एमीन्स। या इसी को क्या कहते हैं 3 डिग्री एमीन्स, इसी को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एमीन्स। क्या कहेंगे इसको, ए नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 3 कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 3 कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी एमीन। यदि नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी एमीन्स। एन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ 3 कार्बन, उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी एमीन्स, उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी एमीन्स। बच्चा जगह इतना ही है, पॉज करके नोट करो, फिर हम ऊपर इरेज करके नोट करते हैं।
हो गया। ऊपर इसका फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं 3 डिग्री का एमिन्स। तो हम लोग क्या समझे अभी तक, यदि कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन एक नाइट्रोजन से अटैच्ड हो तब उसको हम लोग प्राइमरी एमिन्स कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो नाइट्रोजन एटम से जितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे उतने डिग्री का एमिन्स होगा। हम लोग को जनरल फॉर्मूला से ये थोड़ा हटके है। जनरली हम लोग समझते हैं जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने डिग्री का एमिन्स होता है, लेकिन एमिन्स में ऐसा जितने डिग्री का कार्बन होगा उससे अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप उतने डिग्री का होगा, लेकिन एमिन्स में ऐसा नहीं होता है। एमिन्स में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम 3 डिग्री का एग्जाम्पल देखें। देखो तो बच्चा लोग, ये होगा CH3N, यहां से सारा हाइड्रोजन रिमूव। ये 3 डिग्री का एमिन्स है क्योंकि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है 1 2 3 कार्बन से, इसीलिए ये 3 डिग्री का एमिन्स होगा। ये है क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए ये क्या कहेंगे हम लोग 3 डिग्री का एमिन्स है। 3 डिग्री का एमिन्स है। तो ये हम लोग का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एमिन्स था। यहां से हम लोग इसको नोट करें। हम लोग समझे यहां तक क्या कि कितने कार्बन से नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है। जितने कार्बन से नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड होगा वो उतने डिग्री का एमिन्स है। अब ये नोमेनक्लेचर का कहानी था। अब हम थोड़ा ये क्लासिफिकेशन था, तो अब हम लोग थोड़ा नोमेनक्लेचर के तरफ बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर, एमिन्स का नोमेनक्लेचर, यहाँ पे हम लोग जैसे ही एमिन्स का नोमेनक्लेचर करने लगेंगे तो देखिए तो नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स में होगा क्या कि ये नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना। तो यहां पे 2 कंडीशन है, एक नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम और दूसरा आयुपेक नेम। आयुपेक नेम जो जानते हैं कि हम लोग का घर का नेम है चंदन, बबलू, डबलू, जो भी नाम है वो क्या है, कॉमन नेम है। आयुपीएससी नेम पंकज, धीरज, नरेश, ये सब एक आयुपीएससी नेम हो गया। नहीं, जो स्कूल में लिखवाया जाता है समझो वो आयुपीएससी नेम हो गया। जो तुमको घर में लल्लू लाल पल्लू लाल जो बोला जाता है वो एक कॉमन नेम हो गया। समझ गए बात को बच्चा? तो यहां पे हम लोग नोमेनक्लेचर 2 तरह से बात कर सकते हैं, एक कॉमन और दूसरा आयुपीएससी। आयुपीएससी कोई यहां पे डिटेल बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल इस टॉपिक का बात कर रहे हैं। एमिन्स के लिए कॉमन नेम और आयुपेक नेम। आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम लोग इसका बेस नेम कॉमन नेम में क्या होगा, हम लोगों को बेस नेम, इसमें बेस नेम क्या होगा, बेस नेम कहने का मतलब एक ढांचा जिस पे हम लोग सभी को रख सकें। तो यहां पे आयुपेक के लिए होता है अल्कानामाइन। यही हम लोग को बेस नेम मिला। इसमें क्या होगा, एल्काइल
एमीन, एल्काइल एमीन। तो यहां पे ये इसका बेस नेम है। अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 1 डिग्री का एमीन्स है NH2। अब इसका कॉमन नेम और आयुपेक नेम दोनों हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे कार्बन कितना है? चेन में केवल एक कार्बन, और हम लोग जब कभी भी मेन चेन बनाने लगे तो वो केवल कार्बन का चेन बनता है, न कि नाइट्रोजन कभी चेन में आएगा। तो यहां पे एक ही कार्बन है। तो आयुपेक नेम लिखें, ये I for IUPAC। तो अल्कानामाइन मतलब एक कार्बन है तो मिथ, और एनामाइन तो मिथ एनामाइन। ये हम लोग को IUPAC नेम मिला। कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल एमीन, मतलब यहां पे कॉमन नेम होगा मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। ये कॉमन नेम हुआ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लें, यहां पे दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2 NH2। NH2 बात करेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री का भी बात करेंगे, थोड़ा देखो अभी। तो यहां पे अब ये चेन 1 2, IUPAC में क्या लिखाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग? इथ टर्म यूज करते हैं। तो यहां पे क्या कहेंगे? इथ और इथ एनामाइन। क्या हो जाएगा? इथ एनामाइन बन गया हम लोग का आयुपेक नेम, इथेनामाइन। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम के लिए देखिए बेस नेम एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन मतलब इथाइल इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। यहां पे फिर ये अब यहां पे दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखें 2 डिग्री और 3 डिग्री का। तो यहां पे 2 डिग्री और 3 डिग्री का देखें, यहां तक नोट करो बच्चा, इसी को इरेज करके फिर हम लोग लिखेंगे। यहां पे अब इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 डिग्री में हम जैसे मिटा रहे हैं तुम लोग भी वैसे ही ना मिटाने लगना, नहीं तो सब काम खराब हो जाएगा तुम्हारा। देखो यहां पे, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि इसी को हम यहां पे 2 डिग्री के एमीन्स में कन्वर्ट कर दिए, CH3। अब ये 2 डिग्री का एमीन्स बन गया, 2 डिग्री का एमीन्स बन गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये समझते हैं कि यहां पे ये n जो है एक नंबर की तरह से ट्रीट किया जाता है, n को एक नंबर की तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं उसी तरह से n लिखेंगे, जहां पे 1 लिखना है वहां पे n लिखेंगे। तो यहां पे n है, n से अटैच्ड मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। यदि आयुपेक नेम लिख रहे हो तो यहां पे हम देखें अल्कानामाइन, तो एक को मेन चेन और जिधर ज्यादा कार्बन रहे उसको हम लोग मेन चेन बनाते हैं। तो यहां पे तो दोनों साइड इक्वल कार्बन है, तो एक साइड हम मेन चेन बना लिए और एक साइड सबस्टिट्यूएंट। तो ये n पे मिथाइल है, तो क्या कहेंगे हम लोग यहां पे? n मिथाइल। और मिथेनामाइन, मिथेनामाइन क्यों होगा मिथेनामाइन? क्योंकि चेन में एक ही कार्बन है, इसीलिए मिथेनामाइन। कॉमन नेम क्या होगा? दोनों साइड क्या है? मिथाइल है, तो डायरेक्ट हम टर्म यूज करेंगे डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन। इस क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पे क्या है? ये 2 डिग्री का एमीन्स है।
ये यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूएंट बना दीजिए और जो बड़ा सा पार्ट है उसको मेन चेन में कंसीडर कर लीजिए, मेन चेन में कंसीडर कर लीजिए। तो यहां पे ये 1 और ये 2 n नंबर पे क्या कहे कि हम लोग यहां पे 1 2 3 नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, n मिथाइल n इथाइल ये सब टर्म यूज करते हैं। तो यहां पे n मिथाइल आयुपेक नेम है, ये n मिथाइल, n मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में कितना 2, तो यहां पे इथेनामाइन। समझे बात को? ये यहां पे H लिखे हैं, थोड़ा समझना बच्चा खुद से, जो यहां पे बोलते रहते हैं तो उससे भी। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा, दोनों साइड एल्काइल बना देंगे, ये एल्काइल और ये एल्काइल, तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, दो कार्बन को इथाइल कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर में यदि प्रॉब्लम है तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो यहां पे नोमेनक्लेचर को स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ना सीखेंगे, तो वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नोमेनक्लेचर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये इथाइल है, तो पहले इथाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि अल्फाबेटिकली ई, तब ये एम, तो इथाइल मिथाइल और ये NH, ये तो एमीन है, तो ये एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, ये हो गया। ये 2 डिग्री का एमीन्स था, नोट करो, फिर हम 3 डिग्री पे लौटते हैं। हो गया, तो अब हम लोग 3 डिग्री एमीन्स पे चलते हैं। यहां पे थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया, इसीलिए हम इसको इरेज करते हैं, तो फिर दोबारा लिख देंगे। ट्राई करो बच्चा लोग, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा समझने के लिए, बना बनाया खाने की आदत है बनी हुई है, थोड़ा हम लोग बना बनाया पे थोड़ा कम ध्यान दें, ज्यादा बनाने पे फोकस करें। NCH3CH3CH3, देखो ये 3 डिग्री का एमिन्स है, 3 डिग्री का एमिन्स है, तो यहां पे ये एग्जाम्पल ये भी 3 डिग्री का ही तो एमिन्स है, CH3 C2H5, दोनों 3 डिग्री का एमिन्स, 3 डिग्री का एमिन्स। तो अब हम यहां पे 3 डिग्री का एमिन्स है, तो इसको अब नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर नोमेनक्लेचर 2 तरह से, एक कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में तो एक को हमको मेन चेन बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पे देखिए कार्बन का नंबर सारे का सारे इक्वल है, तो इसको हम मेन चेन में कंसीडर कर लिए, मतलब ये हो जाएगा मिथेनामाइन, और N पे कितने सब्स्टिट्यूएंट, 1 और 1 2। देखो पीछे नहीं समझ में आया था, अब समझने का कोशिश करो। यहां पे इसको मेन चेन मान लिए, और ये दोनों का दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और यहां पे तो 1 2 3 नहीं है, ये N से डायरेक्टली बॉन्डेड है, CH3 एंड CH3, तो हम क्या कहेंगे यहां पे NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एक कार्बन को मिथेनामाइन, तो क्या कहेंगे यहां पे N दोनों N पे ही है और दोनों मिथाइल ही हैं, तो इसीलिए NN मिथाइल डाइमिथाइल और मिथेनामाइन, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो यहां पे ये IUPAC नेम होगा मेन चेन में, इसका कॉमन नेम यहां पे नहीं लिखे, तो अब कॉमन नेम बताओ क्या होगा, ये IUPAC था, कॉमन नेम क्या होगा, ट्राइमिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल एमीन, क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल एमीन, ये हो गया कॉमन नेम। यहां पे
आईयूपीएक में क्या होगा, ये मेन चेन इथेनामाइन और ये एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, कितना कार्बन मेन चेन में, 2, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो यहां पे ये इसीलिए इथेनामाइन। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इथाइल डाइमिथाइल एमीन, इथाइल डाइमिथाइल एमीन्स, और नाइट्रोजन से ही अटैच्ड होगा, इसीलिए कॉमन नेम हम क्या कहेंगे, इथाइल या एन इथाइल, एन एन डाइमिथाइल एमीन्स। ये भी हम लोग लिख सकते हैं एन इथाइल, एन एन डाई मिथाइल एमीन। नोट करो बच्चा, तो ये होगा। हो गया बच्चा लोग। तो ये हम लोग नोमेनक्लेचर की कुछ बातें समझे और क्लासिफिकेशन एमीन्स का समझे। एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अभी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एमीन्स देख लिए, उसके बाद अब थोड़ा हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं कम से कम। ये भी भींगा हुआ था, इसमें भी पानी खत्म हो गया। समझो ठंड की मौसम में भी पानी की अभाव हो, क्या होगा जिंदगी में। एन इसको जानता है बच्चा, कोई पक्षी का पंख नहीं है, ये कोई पक्षी का पंख नहीं है, ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए हैं, तो इसको हम लोग फिनाइल कहते हैं, इसको हम लोग फिनाइल कहते हैं। यहां पे CH3, देखो यहां पे बच्चा रिंग का कंडीशन ये होता है कि ना हम रिंग में बाहर से एंट्री मार सकते हैं, ना अंदर से बाहर आ सकते हैं, मतलब रिंग से ना बाहर आ सकते हैं ना बाहर से रिंग जा सकते हैं। समझ लो कि चिड़ियाघर गए घूमने, टिकट कटवा लिए और अंदर चले गए, फिर यदि बाहर निकल गए तो फिर टिकट से एंट्री नहीं मिलेगा। वही कंडीशन है, यदि यहां से हम अंदर चले गए तो फिर बाहर नहीं आ सकते, और यदि बाहर से अंदर जा रहे हैं तो नहीं आ सकते, तो अंदर से कैसे बाहर आ जाएंगे। यहां पे ये कंडीशन समझाया है कि ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है। यदि इसको हम मेन चेन मान लें इस रिंग को, तो ये यहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा इसका नेमिंग करना, तो इसीलिए हम इसको एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह से ही ट्रीट करते हैं, और क्या कहे इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल, फिनाइल। और यहां पे 1 2 कार्बन, ये एक ही कार्बन है, तो क्या कहेंगे एन मिथाइल, एन फिनाइल, पहले पी आएगा या एम, तो यहां पे पहले एम उसके बाद पी, तो एन मिथाइल, एन फिनाइल और इथेनामाइन। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे आईयूपीएक नेम, एन मिथाइल, एन फिनाइल, इसी को एराइल भी कहते हैं, इसी को एराइल भी कहते हैं। और ये क्या हो गया, टोटल कार्बन मेन चेन में 1 2, तो यहां पे
इथेनामाइन। कॉमन नेम क्या होगा? हाँ बच्चा लोग कॉमन नेम सोचो, कॉमन नेम सोचो। तो यहां पे कॉमन नेम सोचेंगे तो इथाइल, मिथाइल और फिनाइल। क्या कहेंगे? एन सबसे पहले ई, उसके बाद एम, उसके बाद पी। तो क्या कहेंगे हम लोग? एन, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, एमीन, ये भी कहा जा सकता है। सब में YL ऐड करना पड़ेगा। कॉमन नेम का मतलब ही होता है YL ही होगा। तो यहां पे क्या कहेंगे? इथाइल, मिथाइल, फिनाइल और एमीन। समझा? कुछ यहां पे एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा लिख रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये। ट्राई करना। ये क्वेश्चन यहां पे है। तो आज के लिए हम इतना ही रखने देते हैं। बढ़िया से पढ़ो बच्चा लोग, और यहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करके लाएंगे, अगले रोज बात करेंगे, फिर यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।